दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोल टैक्स के बारे में। टोल टैक्स क्या होती है और ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिन्हें टोल टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती या जिनसे टोल टैक्स नहीं लिया जाता। तो दोस्तों इस वीडियो में इन सारी चीजों के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। आपको मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना जरूरी है। दोस्तों अगर किसी भी देश को या किसी भी स्टेट को डेवलप करना है तो सबसे पहली चीज हमको जरूरत पड़ती है सड़कें। सड़कें ही वो चीज है जो किसी भी देश या किसी भी स्टेट को डेवलप करती है। इसे हम देश के विकास की जीवन रेखा भी कहते हैं। जब भी आप सड़क के रास्ते से जाते हैं तो रास्ते में आपको टोल टैक्स जरूर दिखता है और वहां पर आपको टैक्स देने की भी जरूरत पड़ जाती है। अगर आप भारी वाहन से जाते हैं या फिर आप चार पहिया वाहन से जाते हैं तो रास्ते में आपको टोल टैक्स चुकानी पड़ती है। आखिरकार हमें टोल टैक्स क्यों चुकानी पड़ती है? टोल टैक्स देने का मेन मकसद यहाँ होता है या गवर्नमेंट के द्वारा टोल टैक्स लेने का मेन मकसद यहाँ होती है कि उस सड़क का निर्माण और मेंटेनेंस किया जा सके, क्योंकि जब सड़क पर भारी वाहन चलते हैं तो जो सड़क है वो खराब हो जाती है। तो इसी सड़क की रखरखाव व मेंटेनेंस के लिए गवर्नमेंट के द्वारा हमें टोल टैक्स के रूप में लिया जाता है। भारत में पहली बार टोल टैक्स की शुरुआत सन 1956 में हुई थी। इसकी शुरुआत द नेशनल हाईवे एक्ट 1956 एक्ट नंबर 48 ऑफ 1956 के अंतर्गत हुई थी। जो टोल टैक्स है दोस्तों उसको आम भाषा में टोल भी कहा जाता है। दोस्तों जो टोल टैक्स है उसका पूरा मैनेजमेंट नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है। क्या रोड टैक्स और टोल टैक्स एक ही है? ये सवाल आपके मन में भी आता होगा। दरअसल दोस्तों ये दोनों अलग अलग होती है। रोड टैक्स आरटीओ के द्वारा ली जाती है और वहीं अगर हम टोल टैक्स की बात करें तो टोल टैक्स इंटर स्टेट हाईवे का इस्तेमाल करने के लिए लिया जाता है। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिन्हें टोल टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती या जिनसे टोल टैक्स नहीं लिया जाता। इनमें से पहला नंबर है भारत के राष्ट्रपति, सेकंड है दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति, तीसरे नंबर पर है भारत के प्रधानमंत्री, चौथे नंबर पर आते हैं किसी राज्य के राज्यपाल, पांचवें नंबर में है भारत के मुख्य न्यायाधीश, छठे नंबर पर है लोकसभा के अध्यक्ष, सातवें नंबर पर है संघ के कैबिनेट मंत्री, आठवें नंबर पर है किसी राज्य के मुख्यमंत्री, नौवें नंबर पर है सुप्रीम कोर्ट के जज, 10वें नंबर पर है संघ राज्य मंत्री, 11वें नंबर पर है एक केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल, 12वें नंबर पर है चीफ ऑफ स्टाफ जो पूर्ण सामान्य या समकक्ष रैंक का पद धारण करता है, 13वें नंबर पर है किसी राज्य के विधान परिषद के सभापति, 14वें नंबर पर है किसी राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष, 15वें नंबर पर है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, 16वें नंबर पर है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, 17वें नंबर पर है संसद सदस्य, 18वें नंबर पर है थल सेना अध्यक्ष के सेना कमांडर और अन्य सेवाओं में समकक्ष, 19वें नंबर पर है संबंधित राज्य के किसी राज्य सरकार के मुख्य सचिव, 20वें नंबर है सचिव भारत सरकार, 21वें नंबर पर है राज्य के परिषद सचिव, 22वें नंबर पर है सचिव लोकसभा, 23वें नंबर पर है राजकीय यात्रा पर विदेशी गणमान्य व्यक्ति। दोस्तों ये कुछ लोग हैं जिन्हें भारत सरकार के द्वारा इन्हें टोल टैक्स नहीं लिया जाता या इनको टोल टैक्स के रूप में कोई भी रकम चुकानी नहीं पड़ती। दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना टोल टैक्स क्या होती है, रोड टैक्स और टोल टैक्स में क्या अंतर होती है और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनको सरकार के द्वारा टोल टैक्स के रूप में रकम चुकानी नहीं पड़ती। दोस्तों इस वीडियो में मैंने इन सारी चीजों को कवर किया है। दोस्तों अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।